सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री श्रुत भक्ति कायोसर्गम कुरुवे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाश्रिति तदकानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासि यत्त्वं गन्धर्वदेव्यं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुतो सुधनानमोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ति सुधभक्ति कासव कौतसलं गौबं पैन्य पावड़े परियम सुत पड़मानु ओह पूग्या चुलिया चे सुत तैथुई धम्म कहाइम निच कालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुरुवे हम। श्रुति जल्दी पारिगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पोनितिभ्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंचविहाचार करण संद्री से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमय नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकलमम। हाँ नहीं खुला हुआ है बाबूजी। जमन मरणम न पावंती ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन। आवाज ठीक की हुई है। धन धन साधु क्रिया साधव आ रही है। शिला प्रवर्ण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि बनते आर्य भक्ति कौसको कौतो सर्व सम्मान समदन संचारी जुक्तानम पंच बिहाचारानम आर्यानम आयरादि सुद्रानो वदेशियानम उभध्यायनम तीरेन गुण पालनरियानम सहसाहनम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन अवग प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसारताम् आसाद्य श्रीमत् नेमि चंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगली ग्रंथ गोमठ सार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमी चंद आचार्य की जय।
आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीपे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबू जी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमर्सार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवत रेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है। आरिका गणनी आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। 9 अधिकार हैं, 4 अधिकार पूर्ण हो चुके हैं, 5वां अधिकार हमारा चल रहा है। उसमें बंध सत्व स्थान के अधिकार में नामकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे। बंध और सत्व स्थान को आधार मानकर आधेय करेंगे उदय स्थान को। ये हम आज का हमारा प्रकरण रहेगा। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयण निलयं पैडिसमुकितनं गोच्छं नम्यूणनेमिनाहं सच्चजुहिर्थिर्णमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तयुक्तं ठाणसमुकितनं गोच्छम्। कल अपनी संदृष्टि पूरी हो गई थी। बेल्ट लगा लो, दर्द हो रहा तो। हाँ, बेल्ट लगा लो, दर्द हो रहा तो। उससे और दर्द होने लगता बाबूजी। तो इससे ज्यादा खराब हो जाएगा, नहीं तो और ज्यादा बढ़ेगा। करता है, कभी कभी बहुत दर्द करता है, बर्दाश्त नहीं होता, कभी कभी नहीं करता, कभी कभी करने लग जाता है। बेल्ट सपोर्ट देता है। उससे और ऐसे करने से ना यहाँ दर्द होने लगता बहुत ज्यादा है। अथानंतर नामकर्म के बंध सत्व स्थान को आधेय एवं उदय स्थान को आधार मानकर 6 गाथाओं से कथन करते हैं। पेज नंबर 653, गाथा नंबर 669 769 769। एक एक गाथा बाबूजी, पहली गाथा आप पढ़ दीजिएगा, दूसरी गाथा इसके भाई साहब पढ़ देंगे, तीसरी जयश्री जी साहब पढ़ देंगी, चौथी चक्रेश जी पढ़ देंगी, 5वीं मंजू जी पढ़ देंगी और 6ठी ललिता जी पढ़ देंगी। 6 गाथा है, चल रहे हैं हम लोग। 23 बंध ठाणे दुख नवदट 84 दीप सत्त पदे 21 आदि नवोदयो वासी दे 21 चऊ एवं पण 26 अठवी से वंदगे दुनऊदन से 21 आदि नवोदया 24 अट्ठान परिहीणा 9 उदवो 9 तिरियसन्निम्बा 8 नववीसे बंधगे 3 उदिये 21 दट्ठ दुवो 24 दुन उदी तू नवदी नवदितिये 21 नवी नवुदे 21 नवुगिदि नवुदे निरयम 26 30 धिया बासी दे 54 26 30 बंध तिगी नवदी सुरमी वदुन सुरमी नवदी सुरमी वदु नवदी नवदी 24 29 संवा 30 बंध ठाणे ते नवदे मेव सिद्धि चौके बीती सुदय तीसुदव दवो। हाँ करिए बाबूजी, पहली गाथा आप करें, फिर इसके भाई साहब कर देंगे। बाबूजी आप कर रहे हैं? हम पढ़े? हाँ पढ़ लेंगे ना पहली गाथा। किसी का मेरे मोबाइल पे बंध ठाणे दुख नऊ दुख नऊ दुख दुख
रसिदि सप्तपदे इकिबीसा नवदो बासी दे इकबीस चौ। इसके भाई साहब एवं पण 26 28 बंदगे दुणौ दसे 21 दीन उदया 24 अट्ठान परिहीणा। इगणौ दिये तीसम उदौ नौ दिये तिर्यण सन्निम्ब अदसि दिये तीसु नववीसे बंधके तीणौ दिये इगिविसाद तुठो दो 24 दुन इदिन उदितिये इगिविसाणी विघ्नौदे निर्यम 26 27 दिया बाशीदे ये चौ पण 26 30 बंदत दिगे अणौदी सुर में दोणौदी अणौदी 24 29 वा। अब म्यूट है। म्यूट है आप ललिता जी, म्यूट है आप। नहीं खुल रहा। इगितीस बंद ठाणे तेण उदे तीसमेव उदय पदम इगि बंद तिण उदिचौ इदिचौ केवि तीसुदयो 23 बंध ठाने, 23 यानी 23 प्रकृति के बंध स्थान में सप्तमी का एक वचन है। दुख दुख दुखण दुखण दुख न नवु नवुड दुखण नवु दुखण नव से हो जाएगा, 2 लगा दीजिए नो पर यानी 92 और ख माने 0 लगा दीजिए 90 पर तो 90 हो गया। नहीं नौ धू और नौ ख ऐसे 9 दू माने 92 और 9 ख मतलब 9 पर 0 90। फिर क्या कह रहे हैं उसमें से अ निकल गया। अड चदु चदुहु असीधी असीधी माने सीधी माने 80 होता है, तो बोला 80 में आप क्या लगा दीजिए 8 लगा दीजिए यानी 88, चदु लगा दीजिए 84 यानी 92 90 88 84 प्रकृति के सत्य पदे सत्व स्थान में 2 स्थान बताया इन्होंने। बंध स्थान सबसे पहले 23 का लिया है ना, सबसे पहला स्थान बंध स्थान 23 का है, फिर 25 का है, फिर 26 का है, फिर 28 का है, फिर 29 का है, फिर 30 का है, फिर 31 का है, फिर 1 का है। तो यहाँ पर सबसे पहले 23 का बंध स्थान ले रहे हैं। बोला 23 प्रकृति के बंध स्थान में सत्ता कौन सी, तो बोला 92 की, 90 की, 88 की, 84 प्रकृति के स्थान सत्व स्थान में सत्य पदे सत्व स्थान में। नीचे क्या कह रहे हैं इगी 20 माने 21 आदि माने शुरू करके सबसे पहला उदय स्थान 21 का है, ठीक है ना। 20 का स्थान तो तीर्थंकर को होता है, तो यहाँ सबसे शुरू का स्थान 21 का कारमान काल 21 प्रकृति का है। तो कहते 21 से आदि करके यानी 21 से शुरू कर दे दी नौ दे नौ माने 9 उदय माने उदय स्थान है, यानी 23 का तो बंध स्थान है, उसमें सत्ता कितने कितने की बन सकती है। 23 का बंध स्थान करता हुआ कोई जीव है, कोई भी जीव कर रहा है जो कर सकता है, अपन अभी समझेंगे कौन कर सकता है। तो उसको सत्ता कितनी कितनी हो सकती है, तो 92 की, 90 की, 88 की, 84 की। उसको उदय कितनी प्रकृति का हो सकता है, तो आचार्य करें 21 आदि 9 यानी 21 24 25 26 27 28 29 हो गया क्या 9 21 24 25 26 27 28 29 30 31 तक का स्थान आ गया। बस एक का स्थान नहीं आया, 31 तक का स्थान यहाँ पर आ गया कि यहाँ 9 स्थान उसको उदय रह सकता। किसको उदय बन रहा है,
जो जीव जिस समय 23 प्रकृति का बंध कर रहा है। तो यहाँ पर उदय 9 स्थान में कारमान काल भी आ गया, मिश्र काल भी है और पर्याप्ति काल तो है ही है। तो ऐसा वो जीव जो कारमान काल में भी 23 का बंद कर रहा है, ऐसा वो जीव जो मिश्र काल में भी बंद कर रहा है, ऐसा वो जीव जो पर्याप्त काल में भी बंद कर रहा है। तो जहां संदृष्टि आएगी हम लोग एक एक लेंगे, अभी केवल अर्थ देख लेते हैं, नहीं तो अपन एक गाथा भी अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। संदृष्टि पूरी आगे शायद माता जी दे रखी हैं। हाँ संदृष्टि है, अपन संदृष्टि से सारी चीज ले लेंगे। एवं वन 26 से एवं माने इसी प्रकार है ना, इसी प्रकार हिंदी अपने संस्कृत में भी एवं माने इसी प्रकार होता है। तो एवं माने इसी प्रकार पर्ण 26 से, ये भी सप्तमी है, 25 और 26 पर्ण 26 से, तो 25 और 26 प्रकृति के बंध स्थान में, ऊपर सबसे पहला स्थान 23 का, उसके बाद 25 और 26 का है। तो यहाँ पर कह रहे हैं 25 और 26 के बंध स्थान में अडवी से बंधगे और 28 अडवी से माने 28 प्रकृति के बंध स्थान में। पहले बताया 26 प्रकृति 25 प्रकृति के बंध स्थान में, फिर 26 प्रकृति के बंध स्थान में। 27 क्यों नहीं बताया बीच में? भूल गए आचार्य सत्य लिखना। 27 क्यों नहीं बताया? 27 का तो 27 का बंध स्थान है नहीं, बहुत अच्छा। उसके बाद करें 8वीं से बंधगे, अब शब्द आया है वो बंधगे शब्द पर्ण 26 में भी लगा लेंगे, 8वीं में भी लगा लेंगे। 25 प्रकृति के बंध स्थान में एवं माने इस प्रकार 25 प्रकृति के बंध स्थान में, 26 प्रकृति के बंध स्थान में, 8वीं से 28 प्रकृति के बंध स्थान में बंधगे। दू नवदन से माने अंश, अंश माने सत्व, दू नव यानी 92 प्रकृति का, दू माने 2, नव माने 90, नव अंश माने सत्व स्थान, यानी 25 और 26 और 28 प्रकृति के बंध स्थान में 92 प्रकृति का सत्व स्थान। आगे क्या करते हैं देखें, इगी 20 आदि नवोदया, 21 से लेकर के 9 स्थान उदय के होंगे। यानी जैसे ऊपर 23 में बताया, वहां भी 9 स्थान बताए ना, 21 से शुरू करके 9 स्थान बताए, यहाँ भी 21 से शुरू करके एक बंध स्थान 31 तक चला गया, 9 स्थान वहीं पर पूरा हो गया। तो कह रहे हैं ऊपर तो 23 का बंध स्थान था, यहाँ पर 25, 26 और 28 के बंध स्थान में आचार्य कह रहे हैं यहाँ भी सत्ता केवल 92 की अभी घटा रहे हैं। आगे क्या बताएंगे मुझे नहीं पता है। 92 के सत्व से कहते हैं 21 से लेकर के 9 स्थानों का उदय, यानी उसको कितनी प्रकृति का उस समय रह सकता है? तो 21 का भी रह सकता है, 24 का भी रह सकता है, 25 का, 26 का, 27, उसमें जो स्थान, उसमें अलग अलग जीवों का स्थान है। प्रमथ संयत का भी है, देवनारकी का भी है, पंचेंद्री का अलग, तरश, ऐसे करके अलग अलग है, जहां जो घटेगा पर वो स्थान बनेंगे। फिर क्या कह रहे हैं आगे, 24 ठाण परिहीणा, परंतु क्या कह रहे हैं कि 9 उदय स्थान है, लेकिन यहाँ पर क्या सुंदर, धन्य हो आचार्य को। ऊपर देखिए 23 का दे दिए, और नीचे 25, 26, 28 का दे दिए, सब चीज बता दिए, अंश बता दिए और उदय बता दिए। अब उदय इन्होंने क्या कहा, 1 से शुरू कर 21 से शुरू लेके 9 स्थान है। अब उसमें एक बीच वाला स्थान नहीं बन रहा है, तो क्या आगे दे दिए, 24 ठाण परिहीणा, उस 9 स्थान में 24 प्रकृति का स्थान हटा दीजिए, परिहीन कर दीजिए, उसको हटा के बाकी उदय स्थान होंगे। क्या गाथा रचते हैं, बाप रे बाप, धन्य हो है। कौन सी विशेष बुद्धि होती है लोग के पास। आगे फिर देखें क्या कह रहे हैं, इगी नऊ दिए माने, इगी माने 1, नऊ माने 90, उदिये यानी 91 प्रकृति, नहीं उदिये का नहीं, सॉरी, 21 नऊ दिए माने 91 प्रकृति के सत्व स्थान में
क्योंकि उदय तो 91 प्रकृति का है नहीं, तो इससे पता चल रहा है कि सत्व स्थान है। 91 प्रकृति के सत्व स्थान में तीसम उदवो 30 प्रकृति का उदय स्थान है। 91 प्रकृति के सत्व स्थान में अगर किसी को 91 प्रकृति की सत्ता है तो वहां उदय कितनी, कल भी ये बात आई थी कि 91 प्रकृति की सत्ता में 30 प्रकृति से कम का उदय बनेगा ही नहीं। तो 30 उदवो 30 प्रकृति उदय स्थान है। फिर क्या कह रहे हैं, नवोदय और 90 प्रकृति के सत्व स्थान में तिरिय सन्नी माने संगीत त्रियंच में जैसा बताया गया उदय स्थान वो हैं। 90 प्रकृति के सत्व स्थान में उदय स्थान कौन से बनेंगे, तो संगीत त्रियंच को जो उदय स्थान बताए गए हैं वो होंगे। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अड सीधीये मतलब 88 प्रकृति के सत्व स्थान में 30 दू माने 30 और 31, 30 दू माने 30 2 यानी 30 और 31, पीछे तो जाएंगे नहीं, 29 30 तो कह नहीं सकते, 30 और 31 प्रकृति उदय स्थान है। नव 20 और 20 पर 9 यानी 29 प्रकृति 29 प्रकृति बंध स्थान सहित, बंध के माने बंध स्थान सहित 93 प्रकृति के सत्व स्थान में। दूसरी गाथा इससे जुड़ी हुई है इसलिए यहाँ पर खत्म नहीं हो पाई। 93 माने 93 प्रकृति के सत्व स्थान में। क्या कह रहे हैं नीचे, चौथी पंक्ति में, चौथी चलेगी ना, नहीं तीसरी चलेगी ना, बंधे के 3 यहाँ 93 9 से बंधगे 3 अवधिये 93 प्रकृति के उदय स्थान में। एक बार फिर से देखते हैं, मेरी नजर थोड़ी घूम गई। अड़ सीधी दय 88 प्रकृति के सत्व स्थान में 30 दू माने 30 और 31 प्रकृति का उदय स्थान है। 9 से 29 प्रकृति का बंध स्थान सहित 3 अवधिये 93 प्रकृति का। फिर अब 93 का ऊपर एक बता दिए, 91 का बता दिए, 90 का बता दिए, अब 93 प्रकृति के सत्व स्थान में इसका विवरण नीचे आ रहा है। इगी 20 8 उदवो, इगी 20 माने 21 प्रकृति आदि 8 उदवो 8 उदय स्थानों में। 93 प्रकृति का सत्व स्थान जिसको है उसको उदय कितनी प्रकृति का है, तो कह रहे 21 आदि 8 उदय स्थानों में। 93 प्रकृति में तीर्थंकर प्रकृति भी है, तो कुछ इसमें आगे जाके जरूर कम करेंगे, एक इंद्रिय वाला नहीं बनना चाहिए। देखें क्या कहते हैं आगे, इगी 20 8 उदो 21 प्रकृति आदि 8 उदय स्थानों में। 21 24 25 26 आदि है। हाँ आगे 24 24 प्रकृति स्थान को ऊण कर दीजिए रहित, क्योंकि वो एक इंद्रिय वाला है। जिसको 93 प्रकृति का सत्व, वो एक इंद्रिय में तो एक इंद्रिय तो बन ही नहीं सकता है। मिश्र काल है एक इंद्रिय का 24 प्रकृति वाला, तो क्या कहे आचार्य की 21 आदि 8 उदय स्थान तो है। 21 24 25 26 27 27 28 29 लगातार सारे हैं, पर कह रहे हैं उसमें से 24 वाला हटा दीजिए, ऊण कर दीजिए। फिर और आगे क्या रहे, दू नवदी तिये दू नवदी माने 92, फिर हो गया दू माने 2, नवदी माने 90, और फिर नवुदिये तिये और 90 नवदी तिये 90 आदि तिये माने 3 स्थान में, यानी 90 88 84 है ना। 92 90 आदि 3 स्थान का मतलब हो गया 90 88 84। क्या करें आगे, इगी 20 नव इगी नवदे। 3 सत्व स्थानों में क्या है, इगी 20 21 आदि, इगी 20 21 आदि नव इगी उदय 9 माने 9 उदय स्थान है।
फिर क्या कह रहे हैं, नव के बाद ईगी नवुदे, ईगी नवुदे माने 91, 91 प्रकृति के सत्व स्थान में, जो कि सप्तमी है इसलिए अवदे वगैरह, तो इसलिए सत्व स्थान घट जाएगा। सत्व स्थान में निरयम व 26-30 दिया नरक गति के समान, निरयम नरक गति के समान उदय स्थान होंगे। लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, 26-30 अधिया, परंतु 26 और 30 प्रकृति उदय स्थान अधिक है। नरक गति में 26 और 30 का उदय स्थान नहीं है। लेकिन तो क्या कह रहे हैं कि जिसको 91 का सत्व स्थान है उसको उदय स्थान तो नरक गति के समान ही है, परंतु उसमें कह रहे हैं 26 और 30 वाला स्थान और अधिक कर दीजिए। दिया, दिया माने 30, दिया माने अधिक कर दीजिए, यानी 26 और 30 वाला भी हो जाएगा। बासीदे, बासीदे, बासीदे माने 82 सत्व स्थान चल रहा है। 82 सत्व स्थान में ईगी 54 26 21 24 25 26 उदय स्थान है। 82 प्रकृति के सत्व स्थान वाले को कितनी कितनी प्रकृति उदय हो रखी होती है, या तो 21 का उदय होगा कारमाण काल, 24 होगा एक इंद्रिय का मिश्र काल, 25 का होगा एक इंद्रिय पर्याप्त काल भी है, और देवनार की प्रमथ संयत वाला है, लेकिन वो यहाँ पर इसलिए नहीं घटेगा। 82 प्रकृति का सत्व बता रहे हैं। 82 प्रकृति का सत्व तो तेजस का एक, वायु का एक को होता है। तो 25 प्रकृति का जो उदय स्थान है वो नरक गति में भी है, देव गति में भी है, मिश्र काल में है सबके, और आहारक दिक में भी। आहारक शरीर की पर्याप्ति, जब आहारक शरीर निकाल रखे हैं मुनि महाराज, तब भी 25 प्रकृति का उदय, तो 3 तो नहीं बनेगा। एक स्थान उसमें एक इंद्रिय शरीर पर्याप्ति काल है, तो वो हो जाएगा। तो 21 वाला कारमान काल, नेचुरली यहाँ 82 प्रकृति है तो सब उधर एक त्रियंच में ही जाएगा। 24 वाला एक इंद्रिय का ही है, 25 वाला एक इंद्रिय का पर्याप्त काल है, और 26 वाला में भी त्रियंच का ही जाएगा, क्योंकि 82 प्रकृति का सत्व है। तो यहाँ कह रहे हैं 82 प्रकृति के सत्व में 21, 24, 25, 26 उदय स्थान में उदय स्थान है। 30 बंध बंध गी नवुदे, और 30 प्रकृति 30 बंध माने 30 प्रकृति के बंध स्थान में 30 प्रकृति के बंध स्थान में ती गी नवुदे, ती नवुदे दोनों में लग जाएगा। ती नवुदे माने 93, और गी नवुदे माने 91 का सत्व स्थान में। क्या कह रहे हैं, सुरम इव, देवगति के समान, देवगति के जैसे, सुरम इव माने देवगति के समान उदय स्थान जानना। फिर लेकिन अंतर क्या कर रहे हैं वहां पर, 2 नवदी 92, नवदी 90, 24 उदवो, 4 के सत्व 24, सप्तमी का बहुवचन है, 4 के उदय आदि 92, 90 आदि 4, 92, 90, 88, 84, 92 आदि 4 उदय स्थान में, सत्व स्थान में क्या कह रहे हैं, नवदी चऊ, 2 नवदी नवदी चऊ, 92, 90 आदि 4 स्थान, 4 सत्व स्थानों में, चऊ तो 4 कौन सा हो जाएगा, 88 और 84, 92, 90 और 88, 84 में उदवो उदय स्थान 29 प्रकृति 29 प्रकृति है, 29 प्रकृति है। फिर 31 बंध ठाने, 31 बंध ठाने मतलब 31 के बंध स्थान में, 31 माने 30, 31 के बंध स्थान में ते नवदे 30 एवं उदय पदम, ते नवदी 93 के सत्व स्थान में, 31 प्रकृति का बंध स्थान, 93 प्रकृति का सत्व स्थान, 30 एवं उदय पदम, 30 आदि ही उदय पद, 30 प्रकृति ही
तीसम एव से ही लग गया, 30 प्रकृति ही जानना। 31 प्रकृति के बंध स्थान में 93 का सत्व हो तो उदय स्थान कहते हैं 30 प्रकृति का ही जानना। एक बंध एक के बंध में, एक का भी बंध होता है ना प्रकृति का, बंध स्थान में 3 नवदी 93 आदि 4 80 चौके भी और 80 आदि 4 सत्व स्थानों में 30 आदि 80 आदि 4 सत्व स्थान में 93 आदि 4 93 92 91 90 80 आदि 80 79 78 77 4 स्थानों में 30 उदय 30 प्रकृति का उदय स्थान है। तो इस तरह से गाथा का शब्दार्थ हुआ। जेके भाई साहब आप अर्थ पढ़ेंगे क्या? क्योंकि अर्थ को खाली पढ़ना है, संदृष्टि में समझ पढ़ेंगे आप? जेके भाई साहब पढ़ेंगे क्या अर्थ? आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है मेरी? दीदी आ रही- बाहर आ लग रही है, आ रही है, आवाज तो आ रही है, आ रही है। आवाज आ रही है। तो जेटी भाई साहब, जेके भाई साहब, जेटी भाई साहब आएंगे। जेटी भाई साहब आप पढ़ेंगे अर्थ? माता जी मैं कलकत्ता में हूँ। कलकत्ता में है? अच्छा। हाँ। ले लो आप। छोटे दुकाने में रखी थी नहीं, छोटे दुकाने में 50 लीटर की भी रखी है। माता जी कौन बढ़िया से पढ़ेगा? मैं पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। क्लास चल रही है ना। ललिता जी सादर प्रणाम। अर्थ 23 प्रगतिक बंद स्थान सहित 92 90 88 व 84 प्रगतिक सत्व स्थान में 21 प्रगति स्थान को आदि करके 9 उदय स्थान है। 23 प्रगतिक ही बंद सहित 82 प्रगतिक सत्व में 21 आदि प्रगतिक 4 उदय स्थान है। आवाज आ रही है क्या दीदी? हाँ हाँ हाँ। 25 26 प्रगतिक बंद सहित 92 90 88 व 84 प्रगतिक सत्व स्थान में उदय स्थान पूर्वोक्त ही जानना। 28 प्रगति रूप बंद सहित 92 प्रगति का सत्व होने पर 21 आदि प्रगति रूप 9 उदय स्थानों में से 24 प्रगति स्थान बिना शेष 8 स्थान हैं। 28 प्रगति ही बंद स्थान सहित 91 प्रगति के सत्व में 30 प्रगति उदय स्थान 90 प्रगति सत्व में संगीत त्रियंश में कहे हुए 21 26 28 29 30 व 31 प्रगति उदय स्थान 88 प्रगति का सत्व होने पर 30 व 31 प्रगति उदय स्थान है। 29 प्रगति रूप बंद के रहते हुए 93 प्रगति सत्व में 21 आदि 8 उदय स्थानों में 24 प्रगति स्थान बिना शेष 21 आदि प्रगति रूप 7 उदय स्थान है, किंतु 31 का भी उदय स्थान नहीं है, अतः 7 उदय स्थान है जैसा संदृष्टि में लिखा है। 31 प्रगति का उदय त्रियंचों में है, किंतु त्रियंचों में 93 का सत्व नहीं है। मनुष्यों में संयोगी गुण स्थान में 31 प्रगति का उदय व 93 प्रगति का सत्व है, किंतु वहां बंध का अभाव है। 92 एवं 90 आदि प्रगति रूप 3 ऐसे 4 सत्व स्थानों में 21 आदि प्रगति रूप 9 उदय स्थान है। 91 प्रगति सत्व में नरक गति वत 21 25 26 27 28 29 व 30 प्रगतिक उदय स्थान 82 प्रगतिक सत्व होने पर 21 24 25 व 26
प्रगति के उदय स्थान हैं। 30 प्रगति का बंध तथा 93 व 91 प्रगति का सत्व होने पर देव गति में कहे हुए 5 उदय स्थान होते हैं तथा 30 प्रगति बंध के रहते हुए 92 और 90 आदि प्रगति रूप 4 ऐसे 5 सत्व स्थान होने पर 29 प्रगति बंध स्थानवत 21 आदि प्रगति रूप 9 उदय स्थान हैं तथा 30 प्रगति बंद स्थानों में ही 82 प्रगति का सत्व होने पर 29 प्रगति बंद स्थानवत 4 उदय स्थान हैं। 31 प्रगति बंद स्थान के रहते हुए 93 प्रगति का सत्व होने पर 30 प्रगति रूप एक ही उदय स्थान है तथा 1 प्रगति बंद स्थान के रहते हुए 93 आदि प्रगति रूप 4 एवं 80 आदि प्रगति रूप 4 ऐसे 8 सत्व स्थानों में 30 प्रगति उदय स्थान हैं। आगे बंध का अभाव है, अतः 2 स्थानों को आधार व 1 स्थान को आधेय मानकर कथन संभव नहीं है। संदृष्टि अब दीदी। हाँ, संदृष्टि करते हैं। ये गेट वाला अप्रूव करो ना भाई, जाता ही नहीं है। दीदी इसमें जो ये लास्ट लाइन लिखे हैं कि आगे बंद का अभाव है, अतः 2 स्थानों को आधार मानकर स्थान व 1 स्थान को आधे ही मानकर बंद संभव नहीं है, मतलब क्या हुआ इसका? उपरोक्त बंध में होता है ना, आते हैं वहां पर पहुंचते हैं, आप उसको छोड़ी, इसमें आते हैं, वहां जहाँ आएगा वहां देखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या कह रहे हो, संदृष्टि देखें। 23 प्रकृति का बंध स्थान, सबसे पहला बंध स्थान है एक इंद्रिय अपर्याप्त का। तो वहां पर कहते हैं सत्व स्थान कितने पाए जाएंगे, यानी कोई जीव अगर 23 प्रकृति का बंध कर रहा है तो उस जीव के सत्ता में 92 प्रकृति भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 88 भी हो सकती है, 84 भी हो सकती है। 92 प्रकृति का सत्व किसको होगा, जो कि 23 प्रकृति का बंध करता हो। ऐसा कौन सा जीव होगा जिसको 92 प्रकृति का सत्व, 4 गति में से कौन से गति का जीव होगा जो कि 23 प्रकृति का बंध कर रहा हो, 92 की सत्ता हो। चारों गति में से कौन सी गति का जीव होगा? सौधर्मैसा स्वर्ग का देव। हाँ, वो एक इंद्रिय पर्याप्त बनता है, नहीं अपर्याप्त बनता है। आप लोग निकाल के रखो ना भाई, उदय स्थान, बंध स्थान, सत्व स्थान, आप लोग सब निकाल के रखो, इतना ज्यादा गलत उत्तर नहीं दीजिए। मनुष्य गति। फिर हमने कुछ और पूछा, आप कुछ और बोल रहे। हाँ, कौन करेगा? मनुष्य गति। मनुष्य गति करेगा, क्योंकि हारक की सत्ता वही करेगा, 92 की सत्ता उसी को होगी। 92 की सत्ता हारक का बंद करके मुनि महाराज क्या हुआ, मिथ्यात्व में आ गए, और मिथ्यात्व में आकर के वो बंद क्या कर रहे हैं, एक इंद्रिय अपर्याप्त का। ये सब क्या है, ये वो चिंतन है, ये वो मतलब प्रकरण है कि जिसको पढ़ के हम लोग के रोंगटे खड़े होंगे कि कहाँ हारक का बंध और कहाँ एक इंद्रिय अपर्याप्त, कोई तुलना नहीं है। 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज, और कहाँ किसका बंद कर रहे हैं, एक इंद्रिय अपर्याप्त का। सोचिए कितना नीचे गिर के आ गए। पहले गुण स्थान में भी देवगति का बंद है, मनुष्य गति का भी बंद है, पर क्या बंद कर रहे हैं, एक इंद्रिय अपर्याप्त, त्रियंच का करके भी एक इंद्रिय अपर्याप्त का। ये कहाँ ले जाता हम लोग को कि देखो परिणामों में कितनी विचित्रता है, परिणाम के बल से आदमी कहाँ से कैसे पतित हो जाता है। अब देखें 90 प्रकृति का सत्व स्थान, वो किसको घटेगा, 90 प्रकृति वाला?
किस गति में घटेगा? तेईस प्रकृति का बंध करते हुए। चारों गति के जीव। चारों गति। अरे मेरी बहना, थोड़ा सा कैसे बोल जाते हैं आप लोग? 23 प्रकृति का बंध चारों गति के जीव कर रहे हैं क्या? एक तो हम अभी बोल ही रहे हैं। अब देखो, सबसे तारीफ की बात हमको आता नहीं है, लेकिन हमारे बोलने के बीच में बोलेंगे आप लोग। हेलो, मुझे अभी तो मैं नहीं बता सकूंगी, क्लास चल रही है, बाद में बात करती हूँ, मैं उतना समझ भी नहीं पाता ना। नहीं, मैं नहीं दी हूँ। ठीक, हाँ ठीक। सब चीज पर ध्यान देना चाहिए। 23 प्रकृति का बंध है। इसके पहले जयश्री जी ने भी देवगति बोल दिया। अरे 23 प्रकृति का बंध कौन कर सकता है, पहले ये सोचेंगे ना। सबसे पहला स्थान तो 23 प्रकृति का बंध है, तो 23 प्रकृति का बंध करने वाले जीव को पहले सोचेंगे ना, फिर सोचेंगे कि भाई सत्ता किसको बनेगी। तो जब बंद कर रहा उसी को बनेगी सत्ता भी। तो 23 प्रकृति का बंध जो है वो कौन कौन सी गति का जीव कर सकता है? मनुष्य और त्रियंश। मनुष्य और त्रियंश कर सकता है। तो हमने अभी देखा 92 प्रकृति का सत्व तो ऐसे त्रियंश में भी घट जाएगा। उद्वेलना मनुष्य गति में नहीं होती, फिर वो त्रियंश में चला गया, तो 92 वाला भी त्रियंश में घट सकता है। और ऐसे विशेष करके देखा जाए तो मनुष्य गति में तो घटेगा ही घटेगा। त्रियंश में घटे या न घटे, मनुष्य में 90 प्रकृति वाला सत्व स्थान किसको घटेगा 23 का बंद करते हुए? हाँ, मनुष्य और त्रियंश को ही मनुष्य घटेगा जो बंद। त्रियंश। हाँ, दोनों को घट जाएगा। 90 प्रकृति का सत्व स्थान तो चारों गति में पाया जाता है, परंतु यहाँ बंध स्थान 23 का है, इसलिए मनुष्य और त्रियंश लगाएंगे। अब ये कहते हैं 23 प्रकृति के बंध स्थान में 88 प्रकृति का सत्व है। तो 88 प्रकृति का सत्व तो होता ही है एक इंद्रिय विकल त्रय को, तो और वो 23 का बंध कर सकता है। 84 का सत्व भी एक इंद्रिय विकल त्रय को ही होता है, और वो 23 का बंध कर सकता है। 23 के बंध में 88, यहाँ मनुष्य और त्रियंश को 92 का सत्व बना, 90 का बना, 88 का बना, 84 का बना। इतना के बाद में फिर वो 23 प्रकृति का बंध अब फिर वापस ले जा रहे हैं क्या, कि 23 प्रकृति के बंध में एक स्थान और है। कौन सा है? 82 प्रकृति वाला। 82 प्रकृति का सत्व किस किस को पाया जा सकता है? विकलेंद्रिय को खाली। त्रियंश को पाएगा। आप लोग तेजो कायिक वायु कायिक को जो पाया जाएगा सिर्फ। हाँ, तेज का एक वायु। तेज का एक वायु कायिक, तेज का एक वायु कायिक को 82 प्रकृति का सत्व पाया जाएगा। और किसी को नहीं पाया जाएगा क्या? अरे वो सब में जा सकता है ना, सारे एक इंद्री में जा सकता है। बाकी जो 3 स्थावर कायिक बन गया उसमें भी जा सकता है, विकलत्रय में जा सकता है, पंचेंद्रिय त्रियंश में भी जा सकता है। तो एक इंद्रिय को तो पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में पाया जाएगा 82 का सत्व, लेकिन विकलत्रय और पंचेंद्रिय को पर्याप्त अवस्था में ही पाया जाएगा। वहां पर्याप्ति पूर्ण करने पर वो पर्याप्ति पूर्ण होते ही मनुष्य गति का बंद कर लेता है, तो अपर्याप्त अवस्था में पाया। एक इंद्रिय को पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में पाया जाएगा। तो इस तरह 23 प्रकृति हमने समझा। अब 23 प्रकृति में के बंध स्थान में सत्व स्थान हमने समझे 92, 90, 88, 84, 82। 82 वाला खाली त्रियंश को घटा, और ऊपर वाला मनुष्य और त्रियंश दोनों को घट गया है। 92, 90, 88, 84 वाला। 88 मनुष्य को कैसे घटेगा? तो कोई विकल्प आकर के जन्म ले रहा है ना, मर रहा है, मर करके मनुष्य बन रहा है, और वो क्या है? अपर्याप्त अवस्था में है, तो उसको 88 का सत्व पाया जाएगा। और वो अपर्याप्त अवस्था में मनुष्य 23 का बंद कर पर्याप्त में भी कर सकता है, अपर्याप्त में तो कर ही सकता है। तो इस तरह से मनुष्य त्रियंश को पाया गया 92, 90, 88, 84, और 82 का पाया जाएगा त्रियंश को ही, क्योंकि ये मनुष्य में जन्म नहीं लेता है इसलिए। अब उसमें उदय कौन कौन सा होगा? तो जो हम 92, 90, 88, 84 वाला जो देखे, तो वहां पर
जो बंद कर रहा है मनुष्य और त्रियंच, तो कर्मण काल में भी कर सकता है एक इंद्रिय पर्याप्त का। 24 प्रकृति एक इंद्रिय का मिश्र काल है, तो वो भी कर सकता है। उसको कितना का सत्व है, मान लीजिए 88 का सत्व है अथवा 84 का सत्व है, तो वो एक इंद्रिय का मिश्र काल है। तो एक इंद्रिय पर्याप्त काल में 23 का बंद हो सकता है, पर्याप्त का 25 का शरीर पर्याप्ति काल हो जाएगा। और है देवनारकी का और प्रमथ संयत का है, तो वहां नहीं होगा, क्योंकि देवनारकी प्रमथ संयत 23 प्रकृति वाला बंद नहीं करते हैं। तो 25 प्रकृति का एक स्थान कौन सा है, एक इंद्रिय शरीर पर्याप्ति काल, तो वो कर लेगा 23 के बंध में। और 92, 90, 88, 84 की कोई किसी भी सत्ता में वो कर लेगा। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 वाला यहाँ तीर्थंकर वाला तो घटेगा नहीं। त्रियंच वाला 30 स्वर पर्याप्ति पर त्रियंच जिसको उद्योत का भी उदय है वो है, वो कर लेगा, 23 का बंद भी कर लेगा। उसको 92, 90, 88, 84 की सत्ता भी हो सकती है। 30 पर्याप्त काल है मनुष्य के त्रियंच की, स्वर पर्याप्ति काल है, कर ही लेगा। 29 उच्छ्वास पर्याप्ति काल है, क्या नाम है, 26, 27 मिश्र काल है, 28 शरीर पर्याप्ति काल। तो इस तरह से ये मनुष्य त्रियंच के इतने उदय बन जाएंगे। 23 प्रकृति का बने इतने उदय, इतनी तरह की प्रकृतियों के उदय रहते हुए मनुष्य त्रियंच 23 प्रकृति का बंध कर सकते, 23 का ही करता है, नहीं है 23 का भी कर सकता है सत्ता उसको 92, 90, 88, 84 की। अब जो नीचे वाला है 23 प्रकृति वाला के बंध स्थान में 82 प्रकृति का जो सत्व स्थान है, वो उसमें क्या हो जाएगा, एक तो बोलते हैं 21 का तो कारमान काल पाया ही जाएगा। विकल कोई वायु का एक, तेज का एक जीव जो उद्वेलना करके जा रहा है, त्रियंच में ही जा रहा है, तो कारमान काल में उसकी 82 का सत्व है, एक इंद्रिय में जा रहा है, जा करके वो पर्याप्ति पूर्ण करेगा एक इंद्रिय जीव। अपर्याप्त काल में भी उसको 82 का सत्व हो जाएगा। और जाके 24 तो मिश्र, 24 मिश्र काल है, पर्याप्त काल है, तो 82 का सत्व पाया जा रहा है उसको। अभी वो मनुष्य द्वीप का बंध नहीं किया है अपर्याप्त काल में। पर्याप्ति काल में भी जब तक नहीं करेगा तब तक 25 प्रकृति वाला जो एक इंद्रिय का ही है पर्याप्त काल है, शरीर पर्याप्ति काल है, तो वहां पर भी वो एक मनुष्य गति का जब तक बंद नहीं करेगा तब तक 82 का सत्व है उसको, और 23 का बंद कर सकता है वो। 26 वाला भी त्रियंच का है, तो वहां पर भी एक इंद्रिय का है वो भी, तो वो भी वहां पर भी 82 के सत्व में 23 का बंद कर सकता है। तो इस तरह से, और 26 का पंचेंद्रिय का भी होना चाहिए, शरीर पर्याप्ति काल होना चाहिए। 27 क्यों नहीं करेगा, 27 क्यों नहीं करेगा, आता कुछ होता है ना। हाँ 26 में भी हो जाएगा, वही कहते शरीर पर्याप्ति काल होना चाहिए, ये भी कर लेगा। 26 वाला पंचेंद्रिय जीव भी कर सकता है ना, तो ये कोई पंचेंद्रिय जीव में, पंचेंद्रिय त्रियंच में भी आ सकता है, तेज कायिक वायु कायिक जीव। तो 26 का अभी पर्याप्ति पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुई, तो 26 का बंद, 26 के उदय में 82 के सत्व में 23 का बंद कर लेगा, करेगा सारा त्रियंच ही। 82 वाले में मनुष्य नहीं घटेगा, ऊपर ऊपर जो 23 का बन रहा है 92, 90, 88, 84 वाला, वहां मनुष्य भी घट जाएगा। 27 क्यों नहीं कर रहा है, हाँ 27 क्यों नहीं कर रहा, 27 क्यों नहीं कर रहा, देखते हैं। 27 का उदय ना कर रहे हैं, हाँ बंद तो है ही नहीं 27 का। 27 उदय है, उसका मतलब ना हाँ नहीं पता इसमें। हाँ 27 का उदय है, तो 27 का तो है ना, एक इंद्र को एक इंद्र कर 27 का उदय क्यों, एक मिनट बाबू जी, इसमें है तो बाबू जी नीचे 82 वाले में नहीं है। 82 की प्रकृति में 27 का नहीं है। 82 वाले में 82 के सत्व स्थान में 27 का उदय नहीं है। शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति पूर्ण करते ही तो वो बांध लेगा ना, मनुष्य का बंद कर लेगा, एक इंद्री मनुष्य का बंद कर लेगा। अच्छा अब कह रहे हैं 25 और 26 प्रकृति का बंध स्थान है, यानी कोई
25 प्रकृति का बंध स्थान याद होगा, फिर भी बोल देते हैं। 1 इंद्रिय पर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त। ये 6 स्थान है 25 प्रकृति में। 26 में 1 इंद्रिय उद्योत, 1 इंद्रिय आतप, ये स्थान है, तो हम याद रखें। कहते हैं इस स्थानों को बंद करते हुए उसको सत्ता कितनी हो सकती? 92 की और 90 की। अब यहाँ पर 92 की और 90 की, तो 25 प्रकृति का बंद करते हुए 92 और 90 प्रकृति की सत्ता किस किस जीव को हो सकती है? 4 गति में 25 प्रकृति का बंद करते हुए 25 प्रकृति के अलग अलग स्थान अलग अलग तरह से लगाने पड़ेंगे। पहला स्थान और तरह से लगाना पड़ेगा, और भी जगह लगेगा, पर पहला स्थान थोड़ा सा उसमें पर्याप्त का है, बाकी अपर्याप्त का है। तो सबसे पहले हम एक स्थान लेते हैं, 1 इंद्रिय पर्याप्त। उसका बंद कौन करेगा? सत्ता जिसको 92 और 90 की हो, ऐसा कौन सी गति का जीव करेगा? अब एक एक गति से लेते जा रहे हैं, और गति के जीव भी कर लेंगे, पर एक स्थान थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसका अलग से विवेचन कर लेते हैं। मनुष्य गति का मनुष्य गति। ये अलग से विवेचन है क्या मनुष्य गति का? एक बात सुनिए, अभी मैंने क्या कहा? ये विशेष कथन है, कहा ना ये। और 5 स्थानों को मनुष्य नहीं बंद कर सकता है क्या? कर सकते। फिर आप लोग उत्तर ऐसा क्यों दिए? जब मैंने 2 बार 3 बार कह दिया कि विशेष बात, विशेष स्थान, तो मनुष्य गति तब बोलते ना जब 5 स्थान और नहीं बंद करता मनुष्य। जब 6वां स्थान को मनुष्य बंद कर रहा है, तब हमने पहले स्थान पर इशारा किया कि विशेष है, उसमें मनुष्य क्यों बोलना? जब विशेष लगा दिए तो फिर विशेष चीज बोलनी चाहिए। वह 5 अगर मनुष्य नहीं करता तो मनुष्य सही उतर जाता है। मनुष्य तो सारे स्थानों को कर सकता है। वो पहला 1 इंद्रिय वाला भी कर सकता है, आगे वाला भी कर सकता है। नारकी को छोड़ के तीनों गति के जीव कर लेंगे। फिर 3 गति ले आए। मनुष्य, तिर्यंच और आप 3 गति क्यों ला रहे हैं बार बार? अच्छे, चलिए आपकी बात चलते हैं। तिर्यंच सारे स्थानों को करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा। मैं पहला वाला स्थान बोल रही हूँ। 1 मिनट, जो आपको समझाना चाह रहे हैं सो समझिए। हाँ। सारे दिन आप लोग 12 बरस 14 बरस की परीक्षा देते हैं, पता नहीं इसी तरह से देते हैं क्या? तो वो 6 बात सुनिए, आपने पहले बोला मनुष्य 6वां स्थान कर सकता है। हाँ, तिर्यंच 6वां स्थान कर सकता है। क्या विशेषता हुई पहले स्थान में? जब मैंने कहा पहले स्थान की अलग से व्यवस्था है, अलग से चल रहे हैं, बाद में मनुष्य गति तिर्यंच गति देखेंगे, तो उसका विशेष उत्तर आना चाहिए ना, कि जो केवल वही स्थान बंद करता हो उसका नाम आना चाहिए। सौधर्म स्थान स्वर्ग के देव 1 इंद्रिय पर्याप्त होते हैं। बंद करते हैं। भवंतरी को स्वधर्म स्थान खाली देव का आएगा अलग से, बाकी स्थान देव नहीं कर सकते हैं। क्या ललिता जी ऐसे गर्दन हिलाते हो यार? थोड़ा सा मेहनत आप लोग नहीं करते हो, सामने वाला मर रहा मेहनत कर करके, और आप लोग थोड़ी सी मेहनत नहीं करते हो। ग्रंथ खत्म होने जा रहा है, हमको आज तक ये नहीं पता कि 1 इंद्रिय पर्याप्त का बंद विशेष करके, अगर विशेषता बतानी है तो देवगति खाली और न नर गति करेगा, बाकी गति तो सारे स्थान बंद कर रहा है। बाकी गति का यहाँ क्या कहना? आज तक इतना सा नहीं याद हुआ, ये भी ताजुब की चीज है भाई। तो यहाँ पर ये लिख रहे हैं 25 प्रकृति का बंद का पहला स्थान है, तो उसको देव भी कर सकता है। 26 वाला सोचे तो 26 वाला भी देव कर सकता है, तो यानी देव कर रहा बंद, तो उसको 92 का सत्व हो सकता है ना? आरक्तिक वाला देव में जाता ही है, और 90 का सत्व भी हो सकता है। तो इस तरह से 25-26 वाले स्थान को देव अगर बांध रहा है तो उसको 92 की सत्ता भी हो सकती है, 90 की भी हो सकती है। उदय क्या क्या होगा?
तो यहाँ पर देव है 25-26 का बंद कर रहा, सत्ता 92 और 90 की है। तो यहाँ पर कारमान काल में मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि देव है, कहीं से भी मर के आ रहा हो, त्रियंच से या मनुष्य से, कर लेगा 25 प्रकृति का बंद, 26 का भी कर लेगा। 25 प्रकृति का पहला 24 में देव को घटेगा नहीं, 24 वाला, 25 वाला देव को घटता है तो कर लेगा। 26 वाला भी 26 वाला शायद देव को नहीं घटेगा, तो 26 वाला इस देव में नहीं चलेगा। 27 में देव है क्या, हाँ देव नारकी है, तो 27 वाला में नारकी को तो नहीं चलेगा, पर देव जिसको 27 प्रकृति का उदय है 25-26 का बंद कर लेगा और उसको सत्ता 90 और 92 की होगी। 28 का है, 28 वाला भी देव का है, उसमें उच्छ्वास मिल जाएगा। 29 वाला भी देव को होता है, तो इसमें भी हो जाएगा। 30 वाला देव को नहीं होता है, 29 में स्वर आ गया, अब आगे 30 और 31 नहीं बनेगा, क्योंकि 30 और 31 देव गति को आता नहीं है। तो देव 25-26 का बंद करते हुए 92-90 के सत्व स्थान में देव को कौन कौन सा काल बना, 21 बना, 26 बना, 27 बना, 28 बना, ये 4 काल बनेंगे। इस 4 कालों में कोई देव हैं, कोई जो आहारक वाले मुनि मरण करके जा रहे हैं और कदाचित वो मिथ्यात्व में आ गए हैं, तो वो अपर्याप्त काल में भी 25-26 का, मिश्र काल में भी, पर्याप्ति काल में भी 25 और 26 दोनों स्थानों का बंद कर लेंगे। सौधर्म, ऐसान और भवंत्रिक, क्योंकि भवंत्रिक में भी मिथ्यात्व से जा सकते हैं, तो हमने गति समझी। उसके बाद हम देखें मनुष्य को, तो मनुष्य तो 25 और 26 का बंद कर ही सकता है, जब देवी कर सक 25 में, मनुष्य कितने स्थान को कर लेगा? देव तो एक ही स्थान को कर रहा था, मनुष्य कितने स्थान को कर लेगा? सभी स्थान को कर लेगा। मनुष्य सभी स्थान को 25 का भी कर लेगा, 26 का भी कर लेगा, और सत्ता उसको 92 की भी हो सकती है। कोई आहारक वाले मुनि महाराज हैं, मिथ्यात्व में आ गए, और 90 का तो मिथ्यात्व में रहता ही है, सत्ता रहती ही है। तो इस तरह दोनों सत्व स्थान किसी मनुष्य को है, और दोनों के सत्व स्थान रहते हुए 25 और 26 का बंद कर रहा, उस समय उसको उदय कितना आएगा? अब कोई मरण करके मनुष्य में आ रहा है ना, कारमान काल है, मनुष्य में घटाना है, कहीं से भी मरण कराइए, मनुष्य से कराइए, त्रियंश से कराइए, नारकी से कराइए, देव से कराइए, लेकिन मिथ्यात्व में कराना है। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि मनुष्य है जिसका कारमान काल चल रहा है अपर्याप्त अवस्था में, सत्ता उसको 92 की और 90 की, 90 की तो रहती ही है, 92 की सत्ता कैसे रह जाएगी? 92 की सत्ता 25-26 का सत्व स्थान 25-26 का बंद कर रहा है, 92 की सत्ता है, देव मर करके मनुष्य में आ रहा है, अथवा नारकी मर करके मनुष्य में आ रहा है, मनुष्य त्रियंच आ रहा हो तो छोड़ दीजिए, आ ही रहा है। कैसे बना है उसको 92 का सत्व स्थान कारमान काल में? बहुत रोज ही समझाया जा रहा है, रोज ही आ रहा है ये स्थान, डेली आ रहा है, डेली इसी के ऊपर पूरा एक दिन 15 मिनट तक विकास भैया का नाम लेके आप लोग को स्पेशल बताए भी थे हम। जी हाँ, बताया था। चक्रेश जी, आप या तो बढ़िया से बोलिए, अन्य अपने को म्यूट कर लीजिए, दो में से एक चीज करिए, या तो आप अच्छे से जवाब दीजिए या आप म्यूट कर दीजिए। किसी को नहीं याद है? कल भी आया है, रोज ही आता है। कल तो किसी ने बताया, कल वो मंजू जी बता दी थी, कल वो, आज तो नहीं है शायद, मंजू जी नहीं लग रही हमको, हाँ आज मंजू जी नहीं दिख रही, इसमें तो नहीं दिख रही हैं, ऐसे हो तो हमको पता नहीं, कल वो बता दी थी। 92 का सत्व देव और नारकी से आ रहा, मनुष्य से गया था देव नारकी में, असंख्यातों वर्ष की आयु है। जयश्री जी क्यों नहीं हुई? उद्वेलना हो जानी चाहिए ना, सागरों में आयु है, कम में भी पल्ले में आयु है, असंख्यात वर्ष रह के आ रहा है, उद्वेलना कैसे नहीं हुई?
अपर्याप्त काल में कैसे, कार्मन काल में 92 का सत्व कैसे है मनुष्य को? देव से आ रहा तो नारक दोनों जगह से आ सकता है। क्या कल भी तो आया था इतना। अब दीदी देव और आपकी नारकी। आवाज बहुत बहुत कम आ रही है मेरे को। हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप कुछ कर लीजिए, कुछ लगा, क्या क्या लगाते उगाते हैं आप लोग कानून में, तो हमको उससे तो हो ठीक सकता आ है। रही दीदी, हमको ठीक आ रही है आपकी आवाज। थोड़ा सा कान वान वाला लगा लिया कीजिए, उससे थोड़ी सी आवाज केंद्रित हो जाती है ना। थोड़ा वो लगा, जब कम आवाज आती तो। आवाज की शिकायत और कोई तो लोग नहीं कर रहे हैं, आपका क्या तो थोड़ा सा नेट का कमजोर हो चल रहा होगा तो कट रही होगी। खैर उससे कोई मतलब नहीं निकलता है, ग्रंथ आपके सामने है, चीजें रोज ही चल रही है। 92 का सत्व, कोई देव अथवा नारकी मर करके आ रहा है, मनुष्य बन रहा है। कार्मन काल में घटाना है, 21 प्रकृति के उदय में कैसे घटाएं? क्यों नहीं हुई? उसको उद्वेलना हो जानी चाहिए ना। नरक और देव से कोई आ रहा है मनुष्य में, मनुष्य में आहारक द्विक की सत्ता होती है। आहारक द्विक की सत्ता के साथ कोई मनुष्य मरा, नरक में चला गया, देव में चला गया, जहां भी गया गया। दीदी उद्वेलना मिथ्यात्व में होती है। वो देव वहां से जब गया, जाते ही वहां सम्यक दृष्टि बन गया, और जब तक वहां रहा, सम्यक दर्शन के साथ रहा, वापस आने के टाइम पे वो मिथ्यात्व में आकर के जन्म रहा, इसलिए उसके इसकी सत्ता पाई जाती है 82 की। उसको गिराने की सत्ता पाई जाती। बहुत बढ़िया, बहुत बार बोला गया। कल भी उत्तर या तो कविता जी ने दिया होगा, मुझे याद नहीं, किसी ने दिया था कल उत्तर। सम्यक दृष्टि देव नारकी के आहारक दिक की सत्ता की उद्वेलना नहीं होती है, सत्ता बनी रही। लेकिन यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान घटाना है, तो मरते समय मिथ्यात्व में आ गए। मिथ्यात्व के साथ में नारकी भी मनुष्य बन सकता है, देव भी मनुष्य बन सकता है। ऐसा तो है नहीं कि त्रियंच ही बनता है। सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य ही बनता है, मिथ्या दृष्टि के साथ में मनुष्य भी बन सकता है, त्रियंच भी बन सकता है। तो नहीं हुई उद्वेलना को पड़ा रहा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में रहा पूरे जीवन भर, उद्वेलना नहीं हुई, मिथ्यात्व में नहीं आया, मरते समय मिथ्यात्व में आ गया। तो इस तरह से कार्मन काल में 52 का 92 का सत्व भी बन गया, और उस अपर्याप्त काल में मिथ्या दृष्टि होने के कारण वह मनुष्य 25-26 का सारे स्थानों का बंध कर रहा है। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं कि 24 का उदय भी हो सकता है। कोई एक इंद्रिय जीव है ना, एक इंद्रिय जीव को 92 90 दोनों सत्ता हो सकती है। कैसे हो सकती है? कोई 92 के सत्य वाला मुनि महाराज एक इंद्रिय जाके बन सकते हैं, है ना। तो 92 की सत्ता है उसको, और 92 की सत्ता से वो वहां पर असंख्यात वर्ष नहीं रहा, तो उद्वेलना नहीं हुई। और वो एक इंद्रिय जीव है, मिश्र काल चल रहा है, तो 92 का 90 का तो घटेगा ही, 90 को समझाने की जरूरत नहीं है। और बंद 25 प्रकृति के सारे स्थानों का कर सकता है, 26 का भी कर सकता है, 25-26 साथ में चल रहा है। 25 प्रकृति वह भी एक इंद्रिय के पर्याप्त काल में, तो उसको भी हो जाएगा। अब वो 25 प्रकृति का किसको किसको है? देव, नारकी और अप्रमत को, वो तीनों को 25-26 का स्थान। 25 प्रकृति के हमें अपने देवगति तो समझ ली थी, देवगति में तो हो जाएगा, 25 प्रकृति वाला पहला स्थान हो जाएगा, 26 वाले दोनों हो जाएंगे, पर नारकी को नहीं होगा। और एक इंद्रिय का शरीर पर्याप्ति काल है तो उसको हो जाएगा। प्रमथ संयत को ये बंद नहीं होता 25-26 वाला। 26 प्रकृति का उदय स्थान भी एक इंद्रिय का है, हम लोगों ने देखा था। तो कोई एक इंद्रिय जीव है, उसको 92 की सत्ता भी हो सकती, 90 की भी हो सकती है, 25-26 का बंद भी कर सकता है वो। 27 के उदय स्थान में भी हमने देखा था एक इंद्रिय को है, शरीर पर्याप्ति काल है, कुछ श्वास पर्याप्ति काल है, तो वो भी तो बंद कर ही सकता, आराम से कर सकता, दोनों सत्व भी हो सकता। 28 प्रकृति का उदय, 27 के बाद में 28 प्रकृति का उदय। 28 प्रकृति में देव भी है, तो देव को भी हो जाएगा 28 प्रकृति का उदय। और वो 25 का एक स्थान, 26 के दोनों स्थानों को कर लेगा। सत्ता उसको 92-90 की हो ही सकती है। और किसको 28 एक इंद्रिय मनुष्य त्रियंच को भी है, तो ये भी कर ही लेगा। 25 का भी बंद कर लेगा, 26 का भी सारे स्थानों को कर लेगा, देव केवल
26 के दोनों स्थानों का कर सकता है देव, 25 का एक स्थान का कर सकता है। सत्ता 92 90 दोनों बन जाएगी। 29 30 31 ये सब क्या है, सब शरीर पर्याप्ति, श्वास पर्याप्ति, स्वर पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, ऐसे पर्याप्ति होती जा रही है। यानी अपर्याप्त काल में भी बंद होता है, इसलिए सब पर्याप्ति पूर्ण करते जा रहा। मिथ्यात्व गुण स्थान में ऐसा कुछ है नहीं कि भाई पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया और गुण स्थान चला गया, ऐसा कुछ घटता नहीं हो। तो केवल अपन साधन भी जानते हैं तो सारे अपर्याप्त काल में भी हो जाएगा। और 30 31 त्रियंच का और मनुष्य का दोनों का पर्याप्त काल है 30 वाला। तो मनुष्य पर्याप्त मनुष्य भी 25 26 का बंद कर सकता है, पर्याप्त त्रियंच भी कर सकता है। 31 वाला खाली त्रियंच का है, स्वर के साथ उद्योत है, ये भी 25 26 का बंद कर सकता है। तो 90 और 92 का सत्व रह सकता है। तो इस तरह से हमने देखा नारकी नहीं करेगा 25 26 वाला बंद, क्योंकि बंद कर ही नहीं सकता है, वो अपर्याप्त बनता ही नहीं है। एक इंद्रिय पर्याप्त है तो नारकी एक इंद्रिय नहीं बनता है। इसलिए 25 26 वाला जो पहली संदृष्टि है वो केवल देव, मनुष्य और सभी त्रियंच में सभी में चली जाएगी। टोटल जितने त्रियंच होते हैं सब कर सकते हैं, सबको सत्ता बन सकती है। 90 की तो होती ही है, 92 की भी बन सकती है, क्योंकि आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज मिथ्यात्व में आके कहीं भी जा सकते हैं। तो सत्ता त्रियंच में कहीं भी जा रहे हैं मुनि महाराज, उसको सत्ता 92 की बन जाएगी। और फिर वापस ये कहते हैं 25 26 का और कहाँ दो स्थान है उदय सत्व स्थान, 88 और 84 का। तो 88 84 का स्थान किसको एक इंद्री को होता है, विकल इंद्री को होता है। अपर्याप्त अवस्था में पंचेंद्रिय त्रियंच को भी हो जाता है। सत्ता बता रहे हैं, अभी बंद नहीं कर रहे हैं। मनुष्य को भी अपर्याप्त काल में हो जाता है ना, पर्याप्ति पूर्ण होने पर तो बांध लेगा। एक इंद्रिय को बस एक इंद्रिय, विकल्प, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य को 88 84 की सत्ता। देवनारकी को तो पाई नहीं जाती, वो देव और नरक में जाते नहीं है। तो ये जीव एक इंद्रिय, विकल्प, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य को। अब ये ऐसे जीव हैं जो क्या नाम है, सो 88 84 वाले हैं, यानी जिसने देवदूत की उद्वेलना कर दी है, नरक द्वीप की उद्वेलना कर दी है। खाली नरक देवदूत वाला भी है, खाली नरक द्वीप वाला भी है, नरक चतुष्क वाला भी है। तो ऐसा जीव है कोई, और वह एक इंद्रिय विकल्प करता है। एक इंद्रिय विकल्प करके एक इंद्रिय में भी जन्म सकता है, विकल्प में भी जन्म सकता है, पंचेंद्रिय संगीत त्रियंच भी बन सकता है और मनुष्य भी बन सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर 88 84 के सत्व स्थान में ऐसे जो जीव हैं वो 25 और 26 प्रकृति का बंध कर सकते हैं, क्योंकि सभी हम अभी देख रहे हैं कि 25 26 वाला बंद तो नारकी छोड़ के देव भी कोई कोई करता है, लेकिन यहाँ देव नहीं करेगा, क्योंकि देव गति में 88 84 का सत्व नहीं पाया जाता है। ये एक इंद्रिय विकल्प वहां जाके जन्म नहीं लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं उनको उदय कितना कितना हो जाएगा। तो एक इंद्रिय के कारमान काल में 88 का सत्व पाया जा सकता है, 84 का पाया जा सकता है, 24 का भी एक इंद्रिय का मिश्र काल है, हो ही जाएगा। 25 भी एक इंद्रिय का पर्याप्त काल है, शरीर पर्याप्ति काल है, तो हो ही जाएगा। और 25 के बाद 26 भी उसका है, एक इंद्रिय का है, शायद श्वासोश्वास पर्याप्ति काल है क्या, 26 हाँ, उसका आतप उद्योत का है, तो उसका बन ही जाएगा। अन्यथा पंचेंद्रिय त्रियंच का भी शरीर पर्याप्ति काल हो जाएगा, शरीर पर्याप्ति काल हो जाएगा। 27 28 सब ये अपर्याप्त काल, मिश्र काल है सारे। 21 कारमान काल, 24 एक इंद्रिय का पर्याप्त काल, 25 एक इंद्रिय का शरीर पर्याप्ति काल, 26 27 28 29 30 ये सारे मनुष्य और त्रियंच के पर्याप्त काल है। एक एक पर्याप्ति पूर्ण होते जा रहे हैं। तो यहाँ तक 31 वाला यहाँ त्रियंच आएगा, मनुष्य नहीं आएगा। तो ये जितने ये उदय काल हैं ये सारे बन जाएंगे 88 और 84 के सत्व स्थान में। और उस समय बंद 25 26 और 26 का ही करेगा, ये नहीं लगेगा 25 26 का कर सकता है, ये लगाना है ही नहीं लगाना है। 82 का सत्व स्थान कह रहे हैं, उसमें भी 25 26 का बंद।
तो ये तो कहाँ आएगा 82 वाला, तो एक इंद्रिय में आएगा, विकल्प में आएगा, पंचेंद्रिय में आएगा। पंचेंद्रिय में अपर्याप्त अवस्था लेकिन घटेगी, क्योंकि पर्याप्ति पूर्ण करते ही मनुष्य का बंध कर लेता है। तो इसलिए पंचेंद्रिय का पर्याप्त काल आ जाएगा, एक इंद्रिय विकल्प को पर्याप्त काल भी आ जाएगा। अपर्याप्त यानी एक इंद्रिय विकल्प पर्याप्ति पूर्ण करके तुरंत मनुष्य दिक का बंद करें, ये जरूरी नहीं है। वो तिरंच दुख का बंद करेंगे और मनुष्य का करें तो करें आगे, लेकिन तब तक उसको पर्याप्त काल में 82 का सत्व स्थान होगा। और पंचेंद्रिय को अपर्याप्त में होगा, पर्याप्ति पूर्ण करते ही वो मनुष्य दिक का बंद कर लेगा। तो यहाँ पर काल कौन सा हो गया, तो कार्मन काल हो ही गया। कार्मन अपर्याप्त अवस्था तो कार्मन काल, और 24वीं मिश्र काल है एक इंद्रिय का, 25 शरीर पर्याप्ति काल एक इंद्रिय का, 26 त्रियंचों का ही है। तो ये सारे यहाँ पर त्रियंच के काल घटेंगे। 82 के सत्व में 25 और 26 का बंध कर रहा है। 2:45 इतना ही रहने देते हैं। आप लोग कुछ याद नहीं करेंगे तब तो बड़ा मुश्किल है। थोड़ा भी रोज वही चर्चा आ रही है, कहाँ कमजोरी है भगवान जाने। हम ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है कि जवाब नहीं देते हैं आप लोग। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा ही मोक्ष का पन सत्संग जिनवानी माता की जय। तो आप लोग को लगाना चाहिए, हम इसलिए नहीं पूछते कि लगाते तो है नहीं आप लोग। मैं लगा रही तो भी मुश्किल से 4 संदृष्टि हुई है ना, 4 ठो हुई, 23 की 2 ठो, 25-26 वाली 2 ठो। क्या लगवाऊं आप लोग, एक भी उत्तर ही नहीं देते हैं आप लोग, तो लगवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय सादर जय प्रणाम, जय सभी को सादर सबको जय प्रणाम, जय। सभी को सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी के सादर वंदना, ललिता जी हम भाई साहब से सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी जी को वंदना, ललिता जी को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जय जिनेंद्र, जिनेंद्र। सबको जय जिनेंद्र। एंड कर रहे हैं। वो त्रिशला